हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू सर्वाइव क्लास 11th। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्लास 11th बहुत ही इजी होती है। क्लास 11th बिल्कुल भी इजी नहीं होती, क्योंकि इसमें आप अपनी बेसिक्स को बिल्डअप करते हैं। अगर बेसिक ही ठीक नहीं होगी तो क्लास 12 तो भूल जाओगे कैसे जाने वाली है। बड़े बड़े होप्स, हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा क्लास 11th कैसा रहा। मतलब मैंने अपने क्लासमेट्स में क्या नोटिस किया, क्या नहीं की, हाउ, मतलब मैं आपको बेसिकली सर्वाइवल स्किल्स बताऊंगी कि अगर आप क्लास 11th में ये गलतियां ना करें तो आपकी क्लास 11th बहुत ही अच्छी जा सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका मेन पर्पस ही सिर्फ क्लास 11th के लिए होगा कि उन्हें पता चल सके कि क्लास 11th इज नॉट इजी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी, अप्रैल चल रहा है, इसका मतलब आप क्लास 11th में आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट कि आपने 10th अच्छे से पास कर लिया और क्लास 11th में आप एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात, क्लास 11th में आपने अपने हिसाब की स्ट्रीम चूज करी होगी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी आपने चूज करी होगी अपने विल के अकॉर्डिंग चूज करी होगी या फिर अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग चूज करी होगी। मैंने ना कई लोगों को कहते हुए सुना है कि मेडिकल मत लेना, कॉमर्स मत लेना, ये मत लेना, वो मत लेना। आप किसी की मत सुनना। अगर आपको जो अच्छा लगता है आप बिल्कुल वही करना, क्योंकि आपको अपने आप से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। मैं एक 12th ग्रेडर हूँ। मैंने 12th में मेडिकल ली थी क्योंकि मैंने 11th में मेडिकल ली थी क्योंकि मुझे करना था। भले मुझसे हो ना हो मुझे नहीं पता, बस मुझे करना था। और अभी देखो, मैंने 12th के बोर्ड दिए और मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये 11th की बुक है, मैं रिवीजन कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ बस मैं नीट प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे जाने वाला है, बस आई एम डूइंग। मैं हर एक चीज को एक ट्राई देना चाहती हूँ। तो मैं चाहूंगी आप भी अपनी लाइफ में अलग अलग चीजें ट्राई जरूर करना। सबसे पहले दूंगी आपको टिप्स कि क्लास 11th में आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है, जिससे आप मतलब आगे जाके सफर ना करें और आपकी क्लास 11th बहुत अच्छे से जाए। उसके बाद मैं आपको रीजन भी बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, आपको मेरी बात क्यों माननी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली टिप है आपको कि आपको क्लास 11th को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल ही लेना है। ये बिल्कुल नहीं समझना है कि 10th पास कर ली, अच्छे से पास कर ली तो 11th भी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये अपना मेंटोर अच्छे से चूज करना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना तो मैं आपको एक अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट और अच्छे अच्छे चैनल्स भी बता दूंगी जिसे मैंने फॉलो किया था अपनी क्लास 11th को पास करने के लिए। क्योंकि क्लास 11th में मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीडब्ल्यू तब ज्वाइन नहीं किया था ना। मैं कोई और इंस्टीट्यूट मतलब पढ़ लेती थी। मैं सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ती थी 11th में, ठीक है। तो मैंने 11th यूट्यूब से पास किया और मैं आपको पर्टिकुलर चैनल्स के नेम भी बता दूंगी और उसकी प्लेलिस्ट भी बता दूंगी कि आपको ये फॉलो करना चाहिए। और मेरी बात मानिए, मैंने भी फॉलो की थी और अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको उन चैनल्स के नाम जानने हैं, चाहे वो प्लेलिस्ट जाननी है तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी। मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो आप अपना मेंटोर अच्छे से चूज करिएगा। तीसरी, आप कभी भी मतलब मेरे कहने का मतलब है बैकलॉग मत बनाइएगा। अगर बैकलॉग बन भी जाते हैं तो ट्राई करिएगा उसे कवर करने का, ठीक है। और चौथी चीज़, अब अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। क्लास 11th की अभी जो स्टार्टिंग हुई है तो आप अभी भी सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागना। ये मत सोचना कि हाँ मुझे अप्रैल चल रहा है तो जून में सारा सिलेबस खत्म, नहीं, बिल्कुल। आप अभी शुरुआत है आपकी, तो आप इस पे फोकस करिएगा कि आप हर चीज़ ग्रैप्स कर सको, ठीक है। अगर अगर आपको बेसिक पे ही आपकी पकड़ अच्छी होगी ना तो आपका सिलेबस कवर होने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब आप बहुत ही जल्दी अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे अगर आप इसी तरह कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे तो, ठीक है। मैंने आपको ये 4 टिप्स बताई और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पहले तो किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। दूसरा, अपना मेंटोर, अपना टीचर बहुत ही अच्छे से चुनना, क्योंकि जिससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं ना, जो आपके वाइब से मैच करता है, आप उससे पढ़ेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तीसरा, कभी भी बैकलॉग मत बनने देना। कोशिश यही रखना कि बन ना पाए, अगर बन भी जाए तो कोई बात नहीं, उसे कवर करने की कोशिश करना। चौथा, हर चीज़ को बेसिक से कवर करना, ठीक है। मतलब बेसिक्स को छोड़ना मत, क्योंकि अगर आप 12th में जाओगे ना तब भी आपको 11th की बेसिक चाहिए ही होगी। 11th के बेसिक के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। और पांचवी चीज़ ये होगी, डोंट लूज मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी अपनी स्टोरी, ठीक है, कि मैंने क्या क्या फॉलो किया। और अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे और इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। फिर बोल रही हूँ, क्लास 11th ईजी नहीं है, टफ है। अगर मेहनत करोगे तो अच्छे से होगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो बाकी बच्चों के साथ होता है वही आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, सुनिए मेरी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्लास 11th में क्या हुआ था। तो क्लास 11th में हुआ यह था, जब मैं क्लास 11th में एंटर करी थी ना, तो मेरी क्लास में, मेरे बैच में टोटल 60 बच्चे थे, 60 बच्चे, ठीक है। आगे याद रखना 60 बच्चे थे, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्लास 12th में आए ना, 60 में से सिर्फ 30 बच्चे क्लास 12th में आए, बाकी 30 बच्चे फेल कर दिए गए। कैन यू बिलीव इट। मतलब मेरी 11th क्लास में 60 बच्चे थे और 12th में आते आते 60 के आधे ही बच्चे, मतलब एकदम एग्जैक्ट 30 बच्चे। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो बच्चे अनलकी थे, हम लकी थे, या फिर कहना पड़ेगा यार मैं लकी थी।
मैं लकी थी इसलिए मैं क्लास 12th में आ गई। भाई क्लास 11th बिल्कुल भी ईजी नहीं है। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्लास 11th बहुत ईजी, आप आसानी से कर लोगे। अगर आपने अपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया, अगर आपने अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, तो आपकी क्लास 11th बहुत ही बेकार जाने वाली है। स्टार्टिंग में मौज मस्ती सबके मन में आती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। भाई क्लास 11th में आगे बड़े हो गए, वही तो बात है, बड़े हो गए हो पढ़ना पड़ेगा। और क्लास 11th बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैं इसे इसीलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैंने क्लास 11th में बहुत सफ़र किया है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत मस्ती की थी इस खुशी में कि इस साल तो बोर्ड है ही नहीं, हमें तो बोर्ड देने ही नहीं है, अभी तो बोर्ड दे के आए हैं, अगले साल बोर्ड देंगे तो इस साल थोड़ी मस्ती तो बनती है, अभी तो हमने बोर्ड दिए हैं, अपनी यूथ इन्जॉय नहीं करेंगे। यूथ इन्जॉय करो, कोई मना नहीं कर रहा है, मतलब इन्जॉय तो करना ही है पूरी ज़िंदगी। भाई पूरी ज़िंदगी तो है नहीं वैसे इन्जॉय करने के लिए, हमें पता है ना। अगर आपने मेडिकल ली है तो आपको स्टार्टिंग से ही अपने कंसेप्ट्स को बिल्डअप करना पड़ेगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो बैकलॉग्स है वो पाइल अप ना हो जाए, ठीक है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग से ही मोटिवेटेड रहें। मतलब ये नहीं होगा कि लैक ऑफ मोटिवेशन। अभी जून आने वाला है, जून में हो जाएंगी छुट्टियां, तो आप में से मोस्टली बच्चे, कुछ बच्चे होंगे जो फुल्ली प्रिपरेशन करेंगे कि हाँ हमें आगे आने वाले महीनों में अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ये वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भाई छुट्टियां हैं एंजॉय करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आपने जो भी स्ट्रीम चूज़ करी है, आपने अपने बेसिस पे चूज़ करी है, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करी है। अब चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे नॉन मेडिकल हो। अगर आपने मेडिकल ली है, अगर आपने मेडिकल लिया है तो सोच के लिए होगी, और आपको ये पता ही होगा कि आजकल कितना हवा चल रहा है। फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है, बायो भी नहीं हो रही है बच्चों से। कुछ लोग तो पीसीएम लेके फेल हो रहे हैं, कुछ पीसीएम भी लेके फेल हो रहे हैं। मैंने कई बच्चे देखे हैं जो पहले तो पढ़ते नहीं है, बाद में रोते हैं। सेम, मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ उतना पढ़ती हूँ जितना मैं जानती हूँ, ठीक है। मेरी बात यहाँ नहीं करते, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो सुनो, ठीक है। तो कोई भी अगर तुमसे ये कहे ना कि मेडिकल मत लेना, नॉन मेड मत लेना, कॉमर्स मत लेना, तो मुझसे कहना क्यों। हमारी मर्जी, हम हमें अपनी कैपेबिलिटी पता है, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी लें। तुम्हें जो करना था तुमने वो किया, तो हमें भी तो चांस मिलना चाहिए ना कि हमें जो करना है हम वो करेंगे, वो भी इसलिए बात है। तो सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपने अपनी स्ट्रीम अपने अकॉर्डिंग, और हाँ सबसे बड़ी बात, अगर आपने किसी के दबाव में आके या फिर पीयर प्रेशर में आके, लोग कहते हैं कि हाँ इस ज़माने के बच्चे पीयर प्रेशर नहीं होते हैं, हम सिर्फ सुन के इग्नोर कर देते हैं, पर पीयर प्रेशर होता है, याद रखना। मैंने देखा है अपने आसपास के बच्चों में बहुत पीयर प्रेशर होता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने वो लिया तो उसने भी वही चीज़ ले ली। उसके बेस्ट फ्रेंड से होगी पर उससे नहीं हुई, आगे रख के क्या हुआ, डूब गया, 11th में फेल हो गया, दोबारा 11th रिपीट कर रहा है। मेरे खुद के फ्रेंड्स, मेरे जितने भी मेरे आसपास के फ्रेंड सर्कल थे ना, सब 11th में फेल हो गए और वो दोबारा 11th रिपीट कर रहे हैं। कुछ ने तो ओपन बोर्ड कर ली, ठीक है। और कोई, कुछ लोगों ने दोबारा रिपीट कर रहे हैं दूसरे स्कूल्स में जाकर, और कुछ मेरे साथी पास हो गए और हम 12th सर्वाइव कर चुके हैं, ठीक है। मैं आगे से आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये टिप्स दूंगी कि हाउ टू सर्वाइव क्लास 12th। बस इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि स्टार्टिंग में तो वैसे हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और सबसे बड़ी बात 11th हमारी सबसे, जैसे हम फर्स्ट क्लास में सीखते हैं ना, नर्सरी क्लास में ABCD सीखते हैं, वैसे 11th में आपको हर नई चीज़ सीखनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप 11th में नहीं सीखोगे तो आप 12th में वो चीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 11th में नए नए सब्जेक्ट होते हैं, नए नए बेसिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने नई नई स्ट्रीम्स ली हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमने वो सब्जेक्ट ना तो कभी पढ़े होंगे और ना ही कोई हमें उसके बारे में नॉलेज देता है। और इसीलिए अगर स्टार्टिंग से आप उसके बारे में नॉलेज गेन नहीं करोगे तो आगे जाके ना आपका ब्रेन कंज्यूम नहीं कर पाएगा। ये ब्रेन है हमारा, कोई स्पॉन्ज नहीं है जिसको पानी में डाला और हर चीज़ ऑब्जर्व कर ली, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। तो आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि मुझे आगे जाके ऐसी हालत मत बना लेना अपने कि आखिर में जाके आपको रोना पड़े। बस इस वीडियो के लिए आज इतना ही। आपको मेरी तरफ से बहुत सारा ऑल द बेस्ट। अपनी क्लास 11th अच्छे से करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको ऐसे ही और टिप्स और टेक्निक्स चाहिए, और हाँ अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। अगर आपको भी और कोई स्टडी टिप्स वगैरह चाहिए तो कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करना।